दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के या बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर के आज का दिन बहुत बड़ा साबित हो सकता है। कारण क्या है कि मैंने लिखा है कि फिर से शुरू करनी होगी बहाली की प्रक्रिया। ऐसी कौन सी बात हुई? हाईकोर्ट की फटकार क्यों लगाई गई है? तलब क्यों किए गए हैं? माननीय प्रधान सचिव महोदय हो या चुनाव जो आयोग के जो प्रधान हैं उन सभी को तलब किया गया है, फटकार लगाया गया। और ये 7th फेज़ के लिए क्यों, जब सबसे ज़्यादा राहत की खबर हो सकती है। आज पटना हाईकोर्ट में जिस प्रकार से सुनवाई है और कल जो सुनवाई हुई है, जो खबरें हैं कि बहुत व्यवस्थित ढंग से सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट का बड़ा ही ज़बरदस्त नाराज़गी जो कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों के प्रति, शिक्षा विभाग के प्रति, सरकार के प्रति, और सभी लोग तलब किए गए हैं। क्यों किए गए हैं, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उसके पहले आप ये देख लें, CWJC 1056, जी हाँ, CWJC 1056, ये आपको PIL का केस था और ये डॉक्टर राजेश कुमार पांडे, इनके माध्यम से ये पिटिशनर है, इनके माध्यम से ये किया गया था। डेट ऑफ फाइलिंग भी देख सकते हैं आप लोग, रजिस्ट्रेशन नंबर भी, रजिस्ट्रेशन डेट भी देख सकते हैं। एडवोकेट को भी देखने के बाद ये आप देखिए कि 25/10/2021 को इसकी जो सुनवाई हुई थी कल, और जो खबरें हैं कि माननीय जज साहब ने, चूँकि ये आदेश था शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक वाले केस में कि इनकी बहाली 25 अक्टूबर तक पूरी करनी है, और लगातार कोर्ट का अवमानना, इसके पहले भी कई बार अंडरटेकिंग शिक्षा विभाग का माननीय हाई कोर्ट में कि उन लोगों के माध्यम से प्रक्रिया जो है इस डेट तक ख़त्म कर ली जाएगी। उसके बाद भी कहीं ना कहीं शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक की जो वैकेंसी है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। और आपको पता है कि ये वैकेंसी कहीं ना कहीं स्टेट 19 के साथ ही आई है। नोटिफिकेशन, सेम नोटिफिकेशन के साथ वैकेंसी आती है। 16 दिसंबर 2020 के आसपास इनकी एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है, फरवरी के आसपास इनको प्रमाण पत्र मिल जाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी, सैंक्शन पोस्ट भी हो जाता है 8000 से ज़्यादा, कैबिनेट से स्वीकृति भी मिल जाती है पिछले ही महीने। उसके बाद भी अभी तक इन अभ्यर्थियों का जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो पाया है। और उम्मीद है कि हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद आज जब अधिकारी तलब किए गए हैं, चूँकि इसके पहले भी एक बार अंडरटेकिंग प्रधान सचिव महोदय, अपर मुख्य सचिव, जो हालांकि उस समय के अपर मुख्य सचिव को कोई और थे, RK महाजन जी थे, परंतु अंडरटेकिंग दिया गया है। और अब दोबारा पुनः इस बात पे चर्चा कि प्रधान सचिव महोदय को, अपर मुख्य सचिव महोदय को, चुनाव आयोग के अधिकारी को, साथ ही साथ सरकार के वकील को, सभी को, और सरकार जिस तरीके से पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव है, आचार संहिता है, उसका हवाला दे करके बचने का प्रयास कर रही है, तो हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी जैसी खबरें हैं। हाईकोर्ट ने बोला है कि चुनाव आयोग और चुनाव का प्रभाव उनके आदेश पर कैसे, उनका आदेश पहले से था तो उनके आदेश का अवमानना क्यों। ये एक बहुत बड़ा बात हो सकता है अभ्यर्थियों के लिए। अगर आज हाईकोर्ट से बड़ा फैसला निकल करके आ जाता है और हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश अगर हाईकोर्ट से आ जाता है, तो आप समझे कि इसी के आधार पर 6th फेज़ की सारी प्रक्रियाओं को शुरू किया जा सकता है। चूँकि 6th फेज़ की बहाली भी जो हो रही है वो हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के साथ ही हो रही है, तो इसका क्या असर उसमें भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ सकता है, ऐसी पूरी संभावनाएँ हैं। और आज का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण 7th फेज़ वालों के लिए भी होने जा रहा है, क्योंकि 6th फेज़ से ही रिलेट है 7th फेज़। अगर ये शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक के जो फिजिकल टीचर की बहाली अगर शुरू करने का निर्देश अगर पटना हाईकोर्ट से आता है, तो आपको पता है कि इसी के साथ स्टेट 7th फेज़ भी आने वाला है। तो इसके लिए भी सरकार को कहीं ना कहीं आज अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि एटलीस्ट कि कम से कम वो कब से शुरू कर रहे हैं उसको एक डेट निर्धारित करना पड़ेगा। अदरवाइज माननीय हाईकोर्ट उस डेट को निर्धारित कर देगा। और एक जिस प्रकार से रुख जो है माननीय हाईकोर्ट का, और जो खबरें हैं कि माननीय हाईकोर्ट के जो जज साहब है उनकी नाराज़गी शिक्षा विभाग के प्रति घोर नाराज़गी है, और ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों के हित में फैसला आने की पूरी संभावना है। नज़र बना के रखेंगे कि शिक्षा विभाग के बदलते घटनाक्रम के बीच इस पटना हाईकोर्ट में इस PIL का क्या रुख देखने को मिलता है। देखिए, PIL बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत मजबूत होता है। जनहित याचिका जो होता है, उस जनहित याचिका में एक बार निर्णय आने के बाद आप उस निर्णय को नहीं पलटवा सकते हैं। वो डायरेक्ट फिर सुप्रीम कोर्ट के पास फिर उसका आप जा कर के चैलेंज कर सकते हैं। तो पटना हाईकोर्ट से इस PIL में अगर एक बड़ा निर्णय आ जाता है, तो आप समझे कि ये सभी अभ्यर्थियों के लिए, केवल फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए ही नहीं, बल्कि स्टेट 19 अभ्यर्थी हो, 6th फेज़ के 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी हों, या फिर स्टेट 2011 के अभ्यर्थी जिनकी प्रक्रिया 32,000 समथिंग टीचरों की चल रही है, रुकी पड़ी है, सभी के लिए बड़ा दिन हो सकता है। और फटकार जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने लगाई है पुनः शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, उनकी मंशा को, उनकी ढुलमुल रवैये को देखते हुए, ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि अभ्यर्थियों के लिए बड़ा दिन हो सकता है आज। और आज नज़र बना करके रखना होगा कि आखिर क्या निर्णय निकल करके आता है। सरकार की तरफ से
अपर मुख्य सचिव हो या सरकार के जो अटॉर्नी जनरल हो, इन लोगों ने क्या तर्क हाईकोर्ट के सामने सशरीर उपस्थित होकर के रखना है इन लोगों को, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज सुबह 10:30-11 बजे तक जो है इसकी सुनवाई शुरू हो सकती है और सशरीर फिजिकली जो है वो उपस्थित होने को माननीय हाईकोर्ट ने कहा है अपर मुख्य सचिव और चुनाव आयोग के अधिकारी को। देखना होगा, दिलचस्प बड़ा होगा कि आज क्या निकल कर के आता है, और जो कुछ भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको अपडेट करने का प्रयास करेंगे। अभी तक के यही बड़ी खबर कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशक को लेकर के आज कोई बड़ा फैसला आता है और उस बड़े फैसले का प्रभाव कहीं ना कहीं सभी में पड़ेगा, ऐसी उम्मीद हमारी, और बहाली की प्रक्रिया एक बार पुनः खुल सकती है। इसी को देखने के लिए आज इंतजार करना पड़ेगा और इंतजार करेंगे फर्स्ट हाफ का। जैसे ही कोई अपडेट निकल के आएगा सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। साथ ही साथ आज पटना में गांधी मैदान में स्टेट जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं उनका आंदोलन भी है, तो आप लोग वहां पर भी बढ़ चढ़ करके अपनी सहभागिता दें, और जैसे वहां से भी कोई अपडेट होती है उस अपडेट को भी हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अपनी मांगों को लेकर के आप लोग, सर्टिफिकेट की जो मांग है उसको लेकर के आप लोग आगे बढ़े हैं। सर्टिफिकेट हो, 33,916 सीटें हो, 7 फेज का नोटिफिकेशन हो, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मांगों को लेकर के आपको आगे बढ़ना है। अनर्गल कोई मांगे नहीं लेनी है। अगर अनर्गल मांगे आपकी होती हैं तो खारिज कर दी जाएंगी, इसलिए बेहद ध्यान से जिन मांगों को आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर्टिफिकेट हमारी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 33,916 जो कैबिनेट से अप्रूव्ड सीटें हैं वो सीटों को ऐड किया जाए और 7 फेज का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकाला जाए, ताकि अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा सके। इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ, इन्हीं सभी बातों के साथ आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और इसी आशा और इसी उम्मीद से कि आज का दिन अभ्यर्थियों के लिए सुखद होगा, कोई बड़ा निर्णय वाला दिन होगा, बड़ी अभ्यर्थियों की जीत होगी। इसी कारण से, इसी उम्मीद को लेते हुए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।